पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं समाजवादी नेता शरद यादव जी के असामयिक निधन पर पूरा देश आज शोक मना रहा है। मेरे साथ मधेपुरा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष सत्येंद्र जी हैं और साथ में राजद नेता चिंकू यादव जी हैं और साथ में अजय कुमार सिंह जी हैं जो वर्तमान समय में राजद के साथ खड़े हैं। हम सबसे पहले आपसे जानेंगे सर, जिस प्रकार से एक समाजवादी नेता का निधन हुआ है, क्या कहेंगे इस पर आप? शरद जी देश ही नहीं और बिहार और मधेपुरा से उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। 1974 के आंदोलन में जेपी और लोहिया के झंडा को बुलंद करने वाले ये मंडल मसीहा के नाम से जागृत हुए और ये अपने कभी भी विचार और नीति से समझौता नहीं किए और इनका व्याख्या और इनका जो इमेज था इसको हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कई मंचों से बोला कि जब मैं किसी सभा से जा रहा था तो किसी भीड़ में शरद जी खड़े थे तो मैंने उनको अपने गाड़ी पर बिठाया और 3 घंटा का सफ़र लगा दिल्ली आने में। शरद जी से जब हमारी 3 घंटे की बातचीत हुई तो मैंने उनको अपना गुरु मान लिया और आपने देखा होगा कि अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। राहुल गांधी जी बीच में भारत जोड़ो यात्रा को ब्रेक करके सीधे उनके आवास पर गए। दूसरी बात, शरद यादव ही एकमात्र नेता ऐसे थे बिहार में, देश में, जो हर राज्य में उनकी एक पेठ थी और विपक्षी एकता को कब एक जगह बैठाने का काम होगा वो दिमाग शरद जी के पास में था कि सभी विपक्षी दल को एक जगह बैठा करके उनसे कैसे गठबंधन तैयार किया जाए, इस चीज़ में शरद जी बहुत ज़्यादा निपुण थे। उनके चले जाने से विपक्ष के पार्टियों को एक मंच पर लाने में बहुत कठिनाई होगी। शरद जी जबलपुर से सांसद रहे मध्य प्रदेश में, बदायूं से उत्तर प्रदेश से रहे, 4 बार बिहार से रहे, 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे। उनका संसदीय जीवन बहुत लंबा रहा और उनकी लड़की सुभाषिनी यादव जी कांग्रेस में है, वो भी कल पदयात्रा में ही थी राहुल जी के साथ, लेकिन कल शाम में वो आ गई थी। शरद जी का तबीयत कोई पहले से उतना खराब उराब था नहीं, लेकिन जब वो आई इसके बाद आपको 10 सवा 10 बजे उनका निधन हो गया। पूरा देश मर्माहत है, उदास है। ऐसा नेता अब फिर अभी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। मौत की खबर सुनते ही जिस प्रकार से राजद नेता लालू प्रसाद यादव जी रात के 12 बजे अस्पताल से वीडियो बनाकर भावुकपूर्ण रूप से उन्होंने पोस्ट किया था, तो क्या कहेंगे, कितना क्षति हुआ है? शरद जी का लालू जी से और मुलायम सिंह यादव से एक अलग ही लगाव था। ये तीनों आदमी का जो तिगड़ी था ये जग जाहिर है कि एक आदमी एक दूसरे के पूरक थे और लालू जी बड़े भाई के समान मानते थे शरद जी को और लालू जी का जो हम लोगों ने वीडियो देखा जिसमें वो पूरा आंसू से उनका आँख डबडबाया हुआ था, भावुक थे और लालू जी को वो कमी खटक रहा है शरद जी के नहीं रहने से। शरद जी एक बल थे। शरद जी दिल्ली के पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते थे और समय समय पर वो अपने विचारों से मार्गदर्शन देने का काम भी करते थे कि कैसे पार्टी मजबूत हो, संगठन मजबूत हो
कैसे हम लोग सरकार के खिलाफ लड़े, इसमें शरद जी का बहुत बड़ा योगदान रहता था। पहले समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव का जाना, उसके बाद शरद यादव जी का जाना, और अब लालू जी अकेले बच गए हैं, तो 2024 का जो चुनाव आने वाला है कितना असर पड़ेगा उस पर? देखिए, असर तो पड़ेगा, लेकिन लालू जी बहुत सुलझे हुए राजनेता हैं और परिस्थिति को मोड़ने का उसमें कला है, और लालू जी इस विकट समय में बखूबी लड़ने का काम करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से एक दबे कुचले की आवाज़ बंद करके शरद यादव जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे फिर मुलायम सिंह यादव जी हो, हमेशा आते रहते थे। 2 चले गए, 1 बचे हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या आने वाले समय में जो आम लोगों की जो आवाज़ होती है उनकी आवाज़ सुनी जाएगी? उनकी आवाज़, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी लालू प्रसाद जी जीवित हैं और उनको यह महारत हासिल है कि जब भी विकट परिस्थिति आया है, लालू जी इस चीज़ को झेलने का काम किए हैं और देश को आगे बढ़ाने और विरोधी एकता को एक मंच पर लाने का काम किए हैं। इससे जग जाहिर है कि आने वाला समय में लालू जी इस शरद जी और मुलायम सिंह जी के जाने से क्षति तो हुआ है, लेकिन लालू जी अभी तक जीवित हैं और हम लोग को यही आशा है, आकांक्षा है कि लालू जी इस एकता को और 2024 के इलेक्शन में महागठबंधन की सरकार जरूर बनाएंगे। शरद यादव जी के जाने से राजनीतिक रूप से कितना क्षति हुआ है आपके हिसाब से? शरद यादव के जाने से यहाँ क्षति तो बहुत ज़्यादा हुआ है कि जितने भी दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, उनके जाने से देश की तो क्षति हुई है। उसके बाद बिहार की बहुत बड़ी क्षति है। आज यूपी में और बिहार में बैकवर्ड कम्युनिटी की एकता को शरद यादव जी ही ऐसा करवाए थे और बनवाए थे। इससे क्षति तो बहुत हुआ है और वहाँ तक कि बिहार के मधेपुरा जिले का बहुत बड़ा क्षति हुआ है बैकवर्ड कौम का। पहले मुलायम सिंह यादव जी का जाना, उसके बाद शरद यादव जी का जाना, और फिर अब लालू जी भी कहीं ना कहीं वो बीमार चल रहे हैं। तो क्या लगता है ये त्रिदेव में से 2 चले गए, 1 बचे हुए हैं? देखिए, महागठबंधन की एक अंग शरद यादव जी थे। वह जिस तरह एक परिवार का सदस्य को चले जाने से परिवार का क्षति होता है, उसी तरह महागठबंधन में कि एक नेता जाने से हम लोग को बहुत बड़ी क्षति हुई है। लेकिन वह जाकर भी हम लोग को ये प्रेरणा देते गए हैं कि नहीं, 24 की जंग को आप लोग को ऐलान के साथ लड़ना है। अभी हमारे जन जन के नेता, लोकप्रिय नेता लालू प्रसाद यादव हमारे लोग के साथ हैं। वह सिंगापुर से दुख व्यक्त किए हैं और हमारे बिहार के युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और हमारे जन जन के नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, और कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी जी हैं। हम लोग को उम्मीद है कि 24 में हम लोग की सरकार केंद्र में बनेगी, और ये ठगवा की सरकार जो है, ये ठगवा की सरकार जाएगी ही जाएगी। इसलिए हम लोग को विचलित होने की जरूरत नहीं है। वह शरीर से गए हैं लेकिन हम लोग के साथ हैं, और 24 में हम लोग को दिशा निर्देश वह भगवान के रूप में देंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।